नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक शानदार जानदार एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी और आज मुझे लगता है कि शायद आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लॉसेस में होगा। लिख के ज़रूर बताइएगा कितना कितना आज प्रॉफिट किया। और हाँ, अगर अभी भी कोई ऐसा कोई बंदा है जिसने आज भी लॉस किया तो भाई अब क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। एक गैप अप, बड़ा गैप अप हुआ। आज सुबह बातचीत हुई थी कि भाई गैप अप होने के चांसेस और क्यों, कारण क्या थे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैं बिना कारण के नहीं चलता। कारण क्या थे उसका? बेसिकली कारण ये था कि क्रूड ऑयल का भाव ठंडा पड़ रहा था। क्रूड ऑयल धीरे धीरे नीचे आ रहा था और इवन यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो थे वो भी घट रहे थे। तो उसका सीधा सीधा असर क्या पड़ना था कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती थी। ठीक है जी। और वैसा ही एक गैप अप ओपन हुआ भी, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स में ही अगर सेंसेक्स की बात करूं तो पहले 5 मिनट में ही आज का हाई लग गया। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने आज टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ लिखा लिखा था कि 10 और 10-20 की कैंडल जो है उसका हाई लो मार्क कर लो। 10 और 10-20 की कैंडल के बीच में जो हो रहा है वो एक सॉर्ट ऑफ अ नो ट्रेड जोन है। और उसके नीचे अगर जाता है तो आपको पता है डाउन साइड का, और अगर उसके ऊपर, उस रेंज के ऊपर चलता है तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये बड़े स्टॉक्स, जब ये बड़े स्टॉक्स साथ ना दे रहे हों तो भाई सेंसेक्स का वही होना, जो हुआ है वही होना था। 75,000 ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। 75,000 एक बार को सपोर्ट का काम जरूर करता हुआ दिखाई दिया है। सीधा चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बातचीत हुई थी सेंसेक्स में। आज हम बात करेंगे तो 75,750 के आसपास हमारी ओपनिंग हुई और पहली ही कैंडल जो थी वो 75,945 तक, 75,945 तक जाके आई। और वहीं से एक रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन क्या मिला? हमको नीचे का रुख देखने को मिल गया और एक बार को ऐसा लगा कि भाई रेंज बाउंड ही हो जाएगी मार्केट। और इसीलिए मैंने बिल्कुल टेलीग्राम चैनल, अगर आपने देखा हो, अगर वैसे कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बात की 10 और 10-20 की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिएगा। 10 एंड 10-20 की कैंडल का हाई और लो, ये जो रे दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये है। अगर इसके ऊपर जाते तो अपसाइड के बारे में सोचते और इसके नीचे डाउन साइड का ही रुख होगा। और जब डाउन साइड का रुख होता है तो वही हमारे लिए जो 10 और 10-20 के कैंडल का हाई लो होता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। बहुत अच्छा पैसा दिया यहाँ पे और उसके बाद फिर से एक बाउंस आया, फिर से इसने पैसा दिया। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम करता रहा और 75, 183, 184 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई। अब ज़रा एक बार को ये देखते हैं कि भाई, जैसा मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिक्कत दे रहा था। ना सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिक्कत दे रहा था बल्कि आईटी पैक, टोटल आईटी पैक दिक्कत देता हुआ दिखाई दिया है। बजाज फाइनेंस भी दिक्कत दे रहा था, इन्फोसिस, हिंद यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल नतीजों के बाद अच्छा खासा चलता था। पता नहीं भाई क्या हो गया, 1-1.25% आज टूटता हुआ हमको दिखाई पड़ गया है। वहीं नतीजों वाला आईटीसी आज ग्रीन में, फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ ग्रीन क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि क्या निफ्टी 50 पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, ऐसा ही कोई सीन बना था। ये देखिए साहब, हमने बात की थी कि 23,839 जो है 23,800 से 23,839 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। हम ओपन ही उस जोन में हो रहे थे। पहली कैंडल नहीं, वही यहां पर भी 23,859 का हाई लगा। 23,839 के ऊपर एक भी कैंडल, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव दैट। उसके बाद हमको 23,782 टूटता हुआ दिखा। 23,733 पे सपोर्ट लेता रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी कहाँ से थी? कहानी तो तब शुरू होती जब पिछले दिन का लो टूट जाता, दैट इज 23,609, पिछले दिन का हाई टूट जाता, माफ कीजिएगा, 23,690। 23,690 टूटा और एक बार को सपोर्ट लेके फिर ऊपर को आया। लोगों को लगा नहीं भाई सपोर्ट ले लिया है, ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब फिर से इसने 23,690 का तोड़ा तो क्लियर हो गया कि भाई अब तो ये 23,600 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। 23,596 का इसका लो लगा है और हाँ, क्लोजिंग जरूर इसने 23,650, 654 पे
फ्लैट क्लोजिंग दे दिए। इतने बड़े गैप अप के बाद भी, इतने बड़े गैप अप के बाद भी माइनस में क्लोजिंग होती हुई हमको देखने को पड़ी है, मिली है। और ये देखिए 21 एडवांसेस में थे और डिक्लाइंस में 29 स्टॉक्स थे। फिर वही कहूँगा साहब, इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड में आपको पता चलेगा भारतीय एयरटेल, रिलायंस, इन्फी, बजाज फाइनेंस और हिंदी यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स पांचों दिक्कत देते हुए दिखाई दे रहे थे। और अपवर्ड में कोई भी ऐसा बड़ा स्टॉक नहीं था आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर, वो भी आईसीआईसीआई बैंक भी जरा सा ग्रीन था, फ्लैटिश टू बिट ऑफ ग्रीन था। अदरवाइज इंडिगो, अपोलो हॉस्पिटल्स, बीईएल और ग्रासिम को बहुत बड़ा खास वेटेज नहीं रखते हैं निफ्टी 50 में। क्या बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ज़रा देखते हैं बैंक निफ्टी के हालात, बैंक निफ्टी की सिचुएशन। ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी 54,000 टेस्ट किया, जी हाँ 54,109। 54,000 पे क्या बात हुई थी कि 54,000 बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 54,000 के ऊपर टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे और वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकती है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 54,000 रेजिस्टेंस का काम किया। 53,776, 53,640 पिछले दिन का जो हाई था वो भी काफ़ी देर तक सपोर्ट देने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वो टूटा तो क्या टूटा आप देख सकते हैं। 53,156 तक का लो लगा, 53,156 तक का लो लगा, बस क्लोजिंग दे दी इसने 53,439 पे, 53,439 पर 122 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों कहानी कहाँ है, कहानी तो निफ्टी मिड कैप की। देखिए क्या हुआ निफ्टी मिड कैप में, बड़े गैप अप के साथ खुले और 14,500 के लेवल को भी पार कर गए थे। 14,522 का पहली कैंडल में हाई लगा। जिसने वहां से शॉर्ट्स बनाए होंगे उसने तो आनंद ले लिया, भरपूर आनंद मिला होगा उसको। और उसने 14,475, 14,475, 14,428, 14,391 ही छोड़िए, 14,310 तक का लो लग के आया है बृहस्पतिवार वाले दिन। अब जरा फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर पैसा बना या नहीं। अभी देखिए, इससे पहले जितने भी हमने इंडाइसिस देखे, चाहे वो निफ्टी देखा, चाहे फिर निफ्टी देखा, चाहे वो माफ़ कीजिए, चाहे वो निफ्टी देखा, चाहे वो सेंसेक्स देखा, चाहे बैंक निफ्टी देखा, उन सब ने पैसा बनाने को दिया। यहाँ पर भी आपको 23,500 के 25,500 के ऊपर हम ओपन होते हुए दिख रहे थे, 25,500 के आसपास। वहीं पर 25,537 का हाई फर्स्ट कैंडल ने लगा दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मच गया है निफ्टी फिन सर्विस में। त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ दिखाई दिया टॉप पे से। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो वही कंसोलिडेशन का फेस अभी भी जारी है मार्केट में। ज़रा अब एक बार को कल के लिए बात कर लेते हैं, कल किस तरह से रह सकता है। चलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि 26 तारीख को तो अब एक्सपायरी है ट्यूसडे को। आपके पास एक फ्राइडे का दिन है, कल का दिन है, उसके बाद एक मंडे का है। फ्राइडे मंडे के बाद ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो अब निफ्टी फिन सर्विस में भी बहुत लोग ट्रेड करने के लिए बैठ गए होंगे। तो चलिए अपसाइड के लिए बात करते हैं, डाउन साइड के लिए, दोनों तरफ के लिए बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। दोस्तों मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ लेवल्स पे। 25,329 के अगर हम ऊपर चलने लगते हैं, टिकने लगते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर 25,403 का लेवल आ सकता है, 25,403 का। 25,403 टूटा तो 25,460, 25,460, 25,460 के ऊपर निकले तो दोस्तों एक बार को 25,500 का लेवल दिख सकता है, 25,500, 501। और अगर उसके ऊपर निकल गए तो आज का हाई 25,537, 25,537 दिखाई पड़ सकता है। ऑन द डाउन साइड देखिए, डाउन साइड में 25,200 के नीचे, 25,198 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो सीधा सीधा अब हमारे लिए 25,126 विच इज़ टुडेज लो, 25,126 दिखाई पड़ सकता है। 25,126 भी अगर टूट गया तो दोस्तों उस स्थिति में हम यहाँ तक जा सकते हैं, दैट इज 25,060, 25,060। और अब की अगर 25,060 कटा तो भाई 24,994, 24,994, 993 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से चल सकता है हमारा निफ्टी मिड कैप। मिड कैप निफ्टी आपको मालूम है भाई, ये तो एक अलग ही सिनेरियो चल रहा है, पर मैं इसमें भी कोई लेवल्स में चेंज करूं, कोई खास लेवल्स में चेंज नहीं कर रहा हूं। 14,401, 14,401 के ऊपर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,401 के ऊपर हमारे लिए लेवल आ सकता है 14,434, 14,434 का, 14,475, 14,475। और अगर वो भी पार कर गए तो दोस्तों फिर वहाँ से अच्छा खासा मूव अपसाइड का 14,522 तक का जो आज का हाई है वहाँ तक का लेवल देख सकता है।
डाउन साइड की अगर बात करें तो देखिए 14310 पे आज का लो है, तो वी विल गिव रिस्पेक्ट टू टुडेज लो, दैट इज 14310 विच इज टुडेज लो। अगर ये कटता है, हालांकि 14300 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन अगर ये कटता है तो 14271, 14271, 14231, 14231 और उसके नीचे गए तो 14190, 14190 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब दोस्तों चल पड़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी स्थित है। बैंक निफ्टी देख लीजिए साहब, बैंक निफ्टी के क्या है हाल। 53,439 पर क्लोजिंग हुई है भाई। क्लियर वही बात करूंगा, 53,640 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। 53,640 के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 53,776 का, 53,776। 53,776 भी अगर पार हो गया तो दोस्तों हमारे लिए एक लेवल है 53,895, 53,895, और वो पार हुआ तो 54,000 को फिर से टेस्ट करते हुए देख पाएंगे हम निफ्टी बैंक में। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात की जाए तो दोस्तों अब अगर हम 53,257 के नीचे जाते हैं, 53,257 के नीचे जाना शुरू करते हैं, तो एक बार को आज का जो लो है 53,156 है यहाँ से, बट मुझे लगता है कि उसके नीचे 53,080 पर ही सपोर्ट है। 53,080, 52,951, 52,951, और वो टूट गया तो 52,836, 52,835, 836 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी हमको। अब ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स स्थित है। सेंसेक्स की जब बात करते हैं दोस्तों, तो बीएसई सेंसेक्स शानदार शानदार जानदार आज इसने एक्सपायरी की है, और मुझे लगता है कि आज जैसी एक्सपायरी बहुत रेयर देखने को मिलती है कि मतलब एक तरफा पैसा सबको दिया भाई इसने, और जानदार शानदार पैसा दिया। फिर से मैं यही कहूँगा कि 75,406 वही लेवल्स, कोई चेंज नहीं कर रहा। 75,406 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है हमारा 75,533 का, 75,533 का, 75,670, 75,670, 75,804, 76,000, 75,804, 76,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक बार को आज का लो, आज का हाई माफ कीजिए 75,945 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहना तो चाहिए, तो 75,945 टू 76,000 के लेवल्स देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज का लो है 74,996, और हमने 74,994 को एक बहुत अच्छा सपोर्ट कल माना था। 75,000 वही 74,996 को अब इज्जत देनी पड़ेगी हमको, क्योंकि आज का ये लो है 74,996, 74,996 इज टुडेज लो। अगर ये कट जाता है तो इसके नीचे दिक्कत शुरू हो जाती है, और उसके नीचे आ सकता है 74,884, 74,884, 74,775, 74,775, और अगर वो भी टूट गया तो 74,529, 530, 74,529, 724, 530 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की भी। 23,654 पर क्लोजिंग है, 23,654 पर क्लोजिंग। दोस्तों अब जब तक हम 23,733, 734 के ऊपर ना चलें, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 23,782 का, 23,782। कल भी मैंने यही कहा था, इससे पहले भी मैंने एक बात बोली थी, 23,800 से लेकर 23,839 एक बड़ा रेजिस्टेंस रह सकते हैं। 23,839 वाला रेजिस्टेंस फिर से लग सकता है, और अगर इसको पार कर गए तभी हम कोई शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचेंगे, जो कि हमको 23,886, 23,886 या 23,927, 24,000 की ओर लेकर जाती हुई, 24,000 की ओर लेकर जाती हुई दिख सकती है। लेकिन दोस्तों अगर 23,596 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 23,596 इज टुडेज लो, 23,596 जो आज का लो है, अगर ये टूटा, 23,596 अगर टूटता है तो नीचे के लिए लेवल स्टार्ट हो जाते हैं 23,545, 23,545, 23,545 के नीचे गए तो 23,500, 501, और दोस्तों अगर वो भी टूट गया तो 23,461, 23,461, 23,397, 23,397 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। दोस्तों जब हम कल के लिए बात करते हैं, नहीं शुक्रवार के लिए बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि कल शुक्रवार है, उसमें क्या होता है, शुक्रवार को ना कई लोग क्या करते हैं, होल्ड करके चले जाते हैं मंडे के लिए। शुक्रवार को वो होल्ड करके जाते हैं। बेसिकली जो ट्रेडर होता है वो शुक्रवार को कोई टूर पैकेज लेके कहीं 3 रात 2 दिन के लिए घूमने जाता है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नूब्स होते हैं, क्या कहते हैं, नूब्स कहते हैं उनको, कुछ जो भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो होल्ड करके जाते हैं कुछ ना कुछ ट्रेड, और 3 रात 2 दिन चैन की नींद नहीं सो पाते, 3 रात 2 दिन स्ट्रेस लेकर जाते हैं। बेसिकली ट्रेडर जो होता है टूर पैकेज लेकर जाता है, लेकिन आप में से, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस पैकेज खरीद कर जाते हैं, और सोमवार को अगर कोई फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो दिक्कत, अगर आपके खिलाफ ओपनिंग हो जाए तो भी दिक्कत। अब आपके साथ में तभी होता है या तो बहुत बड़ा गैप अप हो अगर आप कॉल लेके जाते हैं, बाय करके जाते हैं, या बहुत बड़ा गैप डाउन हो अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेकर जाते हैं, तभी आपको कुछ लाभ होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर टाइम जब आप होल्ड करके जाते हो तो 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग आपको तंग ही करती है, दिक्कत ही देती है। क्यों? एक और कारण भी है, क्योंकि जब आप फ्राइडे को होल्ड करके जा रहे हो तो पहले ही आप उस ट्रेड में लॉसेज में हो, तभी आप होल्ड करके जाते हो। प्रॉफिट में तो कोई होल्ड करके मैंने देखा नहीं, कि बहुत कोई रेयरली कोई जाता हो तो अलग बात है, बट प्लीज़ ऐसा ना किया करें। दोस्तों, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि भाई टेलीग्राम चैनल हमने बनाया तो है, लेकिन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको किसी सर्च में नहीं मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल किसी सर्च में नहीं मिलेगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जो लिंक दे रखा है, आप इसी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, क्योंकि पब्लिकली तो कम से कम मेरे नाम पे हमारा जसी टेक नेम यूज़ कर रहे हैं, मेरी तस्वीर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। कम से कम 20-22 चैनल हैं जिनको रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन उनका कुछ बना नहीं है। तो कृपया करें, उन सब से बचें, वो सावधान रहें, उन सब नकालों से सावधान रहिए और बचिए। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो 2 दिन का क्लास है, जल्दी ही लिया जाएगा, और अगर आप उसमें आना चाहेंगे तो आप आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए, पिन मैसेज में दिए गए लिंक से, या फिर आपको यहाँ पर एक साइड पे QR कोड दिखाई दे रहा होगा, टॉप पे QR कोड दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से इस QR कोड से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। फ्री है अकाउंट ओपनिंग, और लाभ पा सकते हैं 2 दिन की क्लास का भी, एंड ऑल्सो आप लाभ पा सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं इस कोड से, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रॉल पे चल रहा है उस पर आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा विद योर नेम और कहाँ से हैं, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जसी टेक चैनल को, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।